हेलो 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 मेरे नादान परिंदों, कैसे हो तुम सब। आई होप तुम सब बहुत अच्छे होगे। आज का आज हम फिर से पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और आज का टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? रिसोर्सेज 101। रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सब कुछ रिसोर्स के बारे में पढ़ा था। तो अभी रिसोर्स तो मैम हमें पता चल गया कि रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसे कैसे यूज़ करना चाहिए, ये हमें पता चलेगा आज के लेक्चर में। और जिस भी बच्चे को अगर लास्ट लेक्चर ना देखो किसी ने भी, तो वो लास्ट लेक्चर जाके देख ले, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले? रिसोर्स प्लानिंग, कि रिसोर्सेज की हम प्लानिंग कैसे करते हैं, कि हमें रिसोर्स कैसे यूज़ करने हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में हम कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करने का प्लान बनाते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है बच्चों, मैंने ऑनलाइन देखा है हर जगह ना, एंड इवन इन एनसीईआरटी, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इसका तो बहुत डिटेल आंसर है, लेकिन रिसोर्स प्लानिंग एक्चुअली में होती क्या है उसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है। ये जो डेफिनेशन है, रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये डेफिनेशन तुम्हारे काम में आने वाली है। मान लो 1 मार्क्स के लिए कहीं क्वेश्चन आ गया कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, तो तुम वहाँ ये आंसर लिख के आ सकते हो और तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो रिसोर्स प्लानिंग एक्चुअली क्या होता है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। अब रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो इंडिया में बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ रिसोर्सेज मान लो महाराष्ट्र में है, तो कुछ यूपी में है, तो कुछ वेस्ट बंगाल में है, कुछ जम्मू कश्मीर में है, तो कुछ केरला में है। तो ये रिसोर्सेज का ना, ज़रूरत सबको है रिसोर्सेज की, लेकिन कुछ रिसोर्सेज यूपी में ज़्यादा है तो वो महाराष्ट्र में कम है, कुछ रिसोर्सेज महाराष्ट्र में ज़्यादा है तो वो यूपी में कम है। तो प्रॉब्लम ये आती है, इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। अभी इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग हम कैसे करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हो तुम, रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऑब्वियसली हमें पूरे इंडिया का, पूरे कंट्री के रिसोर्सेज को प्लान करना है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो हो गई। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। पहले हम रिसोर्सेज देखते हैं रीजन में, कंट्री के रीजन में, कि कहाँ कहाँ कौन से रिसोर्सेज हैं। फिर मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, यानी हम वो रिसोर्सेज को मैप पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ठीक है, यहाँ यहाँ पे ये रिसोर्सेज है, कितने रिसोर्सेज है और कितने अमाउंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट है। और फिर मेजरमेंट करते हैं उन रिसोर्सेज का। यानी फर्स्ट पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है ये, सबसे पहले हम रिसोर्सेज ढूंढते हैं, रिसोर्स कहाँ पे है। फिर वो रिसोर्स को हम पॉइंट आउट करते कि ठीक है, मान लो आसाम में एम्प्लॉय अमाउंट ऑफ वाटर रिसोर्स है, तो हमने वो देखा वाटर रिसोर्स है, किधर है? आसाम में है। ठीक है, कितने अमाउंट में है वो भी हमने देख लिया। फिर उसका मेजरमेंट करना कि ठीक है, इतना इतना है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट, इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। यानी हमने जो अभी मैपिंग की है रिसोर्सेज की, इसके लिए हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी और स्किल को यूज़ करके वो रिसोर्स को एक्चुअली यूज़फुल कैसे बना सकते हैं, वो देखेंगे हम सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, वो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ भी मैच हो, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। तो आई होप तुम सबको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हो। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्स कहाँ पे है, उन्हें पॉइंट आउट करते हैं, मैप पे मैपिंग करते हैं। सेकेंड, इसमें हम स्किल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन रिसोर्सेज को एक्चुअली यूज़फुल बनाते हैं। और थर्ड में हम ये इंश्योर करते हैं कि जो अपना प्लान है वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान से भी मैच हो रहा है। अपना इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है मैम? एक कोट है फेमस गांधी जी का, देर इज़ एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स नीड बट फॉर नोबडीज़ ग्रीड। यानी सबकी ज़रूरत के लिए तो बहुत एम्प्लाई अमाउंट ऑफ चीज़ें है, यानी सबकी ज़रूरत के लिए तो बहुत चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन किसी की भी ग्रीड के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रीड कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसलिए कंजर्वेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर देगा तो आगे की जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। तो ये दो डेफिनेशन मुझे रिसोर्सेज की सबसे अच्छी लगी। प्लान्ड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑब्वियसली, दूसरे में भी यही है केयरफुल यूज़। तो प्लान्ड या फिर केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ताकि आगे की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे। तो ये होता है अपना कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये टॉपिक तुम्हारा क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ सकता है। यहाँ हमारा रिसोर्स प्लानिंग और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज टॉपिक खत्म होता है। एंड आई होप तुम सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और इन नोट्स का लिंक मिल जाएगा तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा तुम्हें कमेंट सेक्शन में। ओके।
तब तक के लिए बाय।